वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज उसके एनालिसिस करेंगे और साथ में जानेंगे फॉरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स के बारे में, और साथ में सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज सबने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया जीरो हीरो में। और बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहा अपना। ठीक है, जो लोग ट्रेड टेलीग्राम पे एक्टिव थे वो उनको प्रॉफिट हुआ होगा, डैम श्योर। और जो लोग एक्टिव नहीं थे, जो लोग ज्वाइन नहीं थे, उसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ज्वाइन हो जाना। और कई बार मैंने आपको काफ़ी बार बोला है कि बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं तो मैं आपको दे देता हूँ, और कुछ अच्छा ट्रेड मुझे मिलता भी है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। वैसे मैंने आपको कल की इस वीडियो में बता ही दिया था कि ये वाली आपकी वीडियो देखी होगी, इसमें थंबनेल में साफ दिखा रहा है टू ट्रेड बैक टू बैक आपके सामने आ सकते थे। ठीक है, और मैंने लेवल्स भी आपको दिखा रखे हैं, क्लियर कट इस वीडियो में दिख रहा है आपको। ठीक है, और वहीं से ही अपना जो ट्रेड था वो एक्टिव हुआ था। मैंने आपको जो चीज़ समझाई है सिखाई है। ठीक है, और ये आप कुछ देख सकते हो कि ये मेरा ट्रेड था। ठीक है, और इन प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपको मैं दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, सिर्फ इतना ही मैं दिखा सकता हूँ आपको। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको शो ऑफ करूँ फालतू का। जितना काम था मेरा उतना दिखा दिया मैंने, और बाकी विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। मेरा वैसा कुछ ही नहीं है। समझ लेते हैं आज के ट्रेड के बारे में, उसके बाद जानेंगे कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो मार्केट खुलता है गैप डाउन। गैप डाउन खुलने के बाद लगा थी अपसाइड की रैली, जो कि अपन को पता था कि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। ये लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को अगर नीचे गिरना है तो ये बेस्ट लेवल है यहाँ से गिरने के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा था कि मार्केट इस एफईजी से ही निकले ऊपर, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, लोअर टाइम फ्रेम पे प्रीवियस जो पुल बैक था उसकी लिक्विडिटी ली यहाँ पे। लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट ने इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे आप इसको पकड़ सकते थे, बट मैं नहीं पकड़ा। मैंने आपको बताया है कि हमेशा मैं पीओआई जोन को ही ट्रेड करता हूँ सिर्फ, और पीओआई जोन पे मुझे बिलीव होता है क्योंकि मैं अपना जो प्रॉफिट है उसको बिना फालतू में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, ये बीच में इतना सा जो मूव है उसमें क्या काफी लोगों को लग रहा हो कि भाई बहुत बड़ा प्रॉफिट है। देखोगे तो वैसे पॉइंट तो काफी है, 125 से कम आप देखोगे मार्केट ने 177 पॉइंट की रैली लगाई, अपसाइड की रैली लगाई है मार्केट ने। ठीक है, पूरे दिन में मार्केट बुलिश रहा। उसके बाद में ये फॉलिंग देखने को मिली, ये इतना सा फॉल उसने अपन ने प्रॉफिट बनाया है। अच्छा खासा प्रॉफिट है भाई, ये अच्छा खासा। ठीक है, मैंने आपको सिखाया। और आज एक्सपायरी थी तो प्रीमियम बहुत सस्ते थे तो अच्छी क्वांटिटी मिल चुकी थी, और प्रीमियम भी अच्छा खासा मूव कर चुका था। कम से कम तो अगर मैं देखूं तो 20 से 25-30 पॉइंट के आसपास मूव करा था जितना मुझे याद है अभी। ठीक है, और इतना अपने लिए सफिशिएंट होता है जीरो हीरो के अंदर, तो बहुत बहुत काफी है। नजदीक का आप अगर प्रीमियम देखते हैं तो आपका शायद वो 20 से 22-23 के आसपास पड़ा था वो मेरे। ठीक है, और उसमें 20 से 25 पॉइंट निकालना मतलब भाई गजब था वो। ठीक है, मतलब 50% भाग गया भाई, वो 50% भाग गया मतलब आप समझ जाओ कि आपकी क्वांटिटी में कितना रिटर्न बना सकता था आज का ट्रेड आपका वो। ठीक है, तो ये जीरो हीरो में यही होता है जब आपको प्रीमियम अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जीरो हीरो नहीं होता अपना वो, अपना कैलकुलेटेड रिस्क था, अपना कैलकुलेटेड प्रॉफिट था। ठीक है, अपना जीरो हीरो टाइप का नहीं होता है वो। जीरो हीरो मतलब ये होता है कि आपकी कैपिटल जीरो होती है, या फिर वो हीरो होती है। हीरो का मतलब ये होता है कि कम से कम वो 100-200 पॉइंट भाग जाए मार्केट। ठीक है, 100-200 प्रीमियम भाग गया आपका, उसको अपन कह सकते हैं एक तरह का। लेकिन हाँ, प्रीमियम सस्ता मिल गया उस दिन, अपन को अच्छी क्वांटिटी मिल गई, तो अपन को अच्छा खासा प्रॉफिट भी वहां पे मार्केट में देखने को मिला। ये कहने की बात यहाँ पे बेनिफिट की हो सकती थी। ठीक है, तो देखो हुआ क्या। मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ था नहीं बताने को। ये बीच का जोन था अपना, टैप होता है यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हूँ कंफर्मेशन के लिए। लिक्विडिटी लेता है, पुल बैक, लिक्विडिटी लेता है, मार्केट डाउन आया। अब समझो, देखो मैंने आपको कल ही सिखाया था, और मैंने आपको उस वीडियो को पिन भी करवाया था, जो मैंने आपको चीज सिखाई थी कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है प्राइस अभी। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे देखो कि प्राइस ने यहाँ पे देखो कि कई लोगों को दिक्कत क्या होती है पहले तो, कि वो एफईजी देखती नहीं है, वो ऑर्डर ब्लॉक देखती नहीं है और इसको एसएमटी मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली गलती तो वहां पे उन लोगों की एंट्री हुई, यहाँ पे वो लोग थे। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, उनको एंटर करवाया और यहाँ पे उनकी स्टॉप लॉस हट किए। दूसरे वो लोग जो यहाँ पे एंटर करे, एमएसएस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और यहाँ पे जो लोग एंटर करें, यहाँ पे जो लोग एंटर करें, मार्केट ने अच्छा खासा मूव भी दिया। ठीक है, कुछ उसके बाद जो मार्केट लोग बाग रुक रही नहीं है, यहाँ पे देखो फिर से मार्केट में सेलिंग हो रही है लगातार। लेकिन एमएसएस तो हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, लेकिन मार्केट के पास सिर्फ यही एक इंड्यूसमेंट का लेवल था। आप देखो, समझो चीजों को, ये एक इंड्यूसमेंट था मार्केट का। अब इस इंड्यूसमेंट का तो मार्केट को स्वीप करना था, या फिर इसके नीचे यहाँ पे मार्केट को क्या बोलते हैं, नया पुल बैक क्रिएट करना था। ठीक है, अब आप समझो मार्केट ने पहले हाई लगाया, यहाँ से गिरा, मार्केट ने इसके नीचे इसको लो भी ब्रेक किया, तो अपना लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था, अपना इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था। तो मार्केट को इसको स्वीप करना था, लेकिन मार्केट ने वो नहीं किया।
और आप देखोगे मार्केट में उनका स्टॉप लॉस कितना तेजी से हट किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज मार्केट में लगी थी। रिटेलर्स बहुत हैवीली यहाँ पे बाय करे थे। उसके बाद इतना ही नहीं, आप क्लियर कट देख पा रहे हो यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसका हाई एक ब्रेक हुआ है जो बिल्कुल एक बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हुए कौन एंटर, यहाँ पे हुए अपने पॉल एंड फ्लैग वाले एंटर हो गए। ठीक है, ये पॉल एंड फ्लैग वाले थे। ठीक है, और यहाँ पे जो मतलब बहुत तरह की जो ट्रेडर्स होते हैं, डब्ल्यू पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स और फ्लैग पैटर्न्स वगैरह वाले, ट्रेंड लाइन वाले, ब्रेकआउट वाले, खूब एंटर हुए और सबके सब यहाँ पे साफ हो गए। ठीक है, तो ये क्यों हुआ मार्केट के अंदर ऐसा, क्योंकि अपन को पता था कि भाई प्राइस खड़ी है पीओआई जोन के ऊपर। अब मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली, मतलब कि मार्केट जाएगा ऊपर। ठीक है, मार्केट गया ऊपर। अब मार्केट के पास यहाँ से देखोगे तो ये इनसाइड बार थी, यहाँ से कंटिन्यूशन में एक हाइक लगाया। अब मार्केट ने ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में अब देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से फॉलिंग आई। ठीक है, अब मार्केट को है ना इसका जो लो था ये ब्रेक करना, तब जाके एमएसएस हुआ। तो मैंने यहाँ पे एमएसएस कैसे मान लिया, ठीक है, इसकी वजह का समझो। अपन को क्या चाहिए, मेन चीज एमएसएस होने हो जाए तो अपन को इंड्यूसमेंट चाहिए। कब चाहिए इंड्यूसमेंट की, अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से गिरता है और एमएसएस करता है तो अपन को इंड्यूसमेंट चाहिए, जैसे कि मैंने आपको इस वाले केस में यहाँ पे समझाया था। तो मैंने यहाँ पे एमएसएस कैसे लिया, इसके पीछे का लॉजिक समझो। देखो, प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्राइस करती है इस एफईजी में। ये एफईजी, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एक तरह का क्या है, एसएमटी है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो भी नीचे का ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफईजी होगी वो अपने लिए एसएमटी बनेगी, अगर वहां से लोग बाय करते हैं तो। जो कि इनसाइड बार में नहीं होती है, वो कैंडल अपने लिए एज ए बायर्स की तरह काम करेगी कि वहां पे बायर्स एक्टिव हुए हैं, वो लोग ट्रैप हुए हैं। अब उसके बाद में जब मार्केट ने इस लो को यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक करा, तो लेकिन वहां पे लिक्विडिटी स्वीप करी गई, क्लोजिंग नहीं हुई, लिक्विडिटी स्वीप हुई। अब यहाँ पे जैसे ही वापस बाइंग हुई और भी, तो आप देखोगे यहाँ पे काइंड ऑफ फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ। डब्ल्यू पैटर्न जैसे ही फॉर्म हुआ, मतलब कि यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे फिर से लोग बाग एंटर कर गए। एफईजी क्रिएट हुई, यहाँ पे देखो बायर्स ने एंट्री करी है, फिर से बहुत सारे बायर्स ने एंट्री करी है। इतनी बड़ी हैमर देख के तो लोग बाग एंटर कर ही गए। ठीक है, तो ऐसे इतनी लिक्विडिटी जनरेट होने के बाद में मैंने आपको यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये पहली कैंडल, ये इसके इनसाइड बार में, ये दूसरी कैंडल इसके इनसाइड बार में, दो कैंडल, ये तीसरी कैंडल। तो पहली, दूसरी और तीसरी इसके बीच में एफईजी था, ये ऑर्डर ब्लॉक था अपने पास में, और प्राइस ने यहाँ पे एमएसएस विद डिस्प्लेसमेंट कर दिया था। और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एंट्री दी, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगवाया। और आप देख सकते हो क्लियर कट अपने को कितना जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो यहाँ पे मिला था। इस बार अपन को इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऊपर को पीओवाई जोन था नहीं अपने पास में, और यहाँ पे अपने पास में जो लिक्विडिटी है ऊपर की जनरेट ऑलरेडी हो चुकी थी, डायरेक्ट अपन सेल कर सकते थे। तो 1:2 अपन ने 3 निकाला यहाँ पे, ये देखोगे यहाँ पे 1:3 मैंने यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, ये 1:3 था अपना, और आप देखोगे तो 1:5 भी मार्केट ने आपको दिया है। ठीक है, ये ट्रेलिंग यहाँ पे आप यूज कर सकते थे कि भाई 1:3 आ गया तो मतलब कोस्ट टू कोस्ट, जो हमेशा बोलता हूँ आपको मैं, 1:3 आ गया तो कोस्ट टू कोस्ट, या फिर उतना बुक कर लो जितना आपका स्टॉप लॉस होता है, और बाकी टोटल अपना कितना होता है, 1:5 अपन लेके बाहर निकल जाते हैं मार्केट से। तो 1:5 आराम से मार्केट ने आपको पूरा पूरा दिया है, आज के दिन पे ही कंप्लीट करके दिया है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा जो ये अपना ट्रेड था, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ में था, विद लॉजिक्स, विद क्रक्स, बहुत कुछ था यहाँ पे। तो ऐसे अपन ने जो आज का ये ट्रेड था, जिसमें अपन ने कितना प्रॉफिट निकाला, जितना अपन ने प्रॉफिट नहीं बताऊंगा आपको मैं, मतलब अपन ने कितने पॉइंट्स निकाले। टारगेट था अपना 51 पॉइंट्स का। ठीक है, ये अपन ने 51 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करे, जो कि आज के थर्सडे के हिसाब से निफ्टी फिफ्टी जो थी एक्सपायरी थी, उसमें आपको मैं प्रीमियम बताऊं तो कम से कम ही तो आपको मैं बता के चल रहा हूँ, तो 25 से 30 पॉइंट या इतना जो मार्केट था वो मूव किया था प्रीमियम के अंदर, मतलब 50% मूव किया था मार्केट। तो 25 से 30% अपन ने इसका निकाल लिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा अपना, और बिल्कुल रिस्क अपना जो था 10 पॉइंट का था, इसलिए मैंने अच्छी क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे एंटर करा था। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जहाँ पे आप एक बड़ी क्वांटिटी के साथ में कैसे एक प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसको निकाल के बाहर आ सकते हो। मैं टारगेट कम से कम यहाँ पे लेके चल रहा था कि मार्केट में सडनली अच्छा खासा फॉल आ जाए, लेकिन मार्केट में फॉल नहीं आया। ठीक है, मार्केट बहुत स्लोली स्टडी की तरफ जा रहा था। अब मैंने ये टारगेट कैसे रखा है एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये जो एफ थी वो अनमिटिगेटेड थी, और ये अपने लिए क्या थी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, आईआरएल थी अपने लिए ये। ठीक है, तो प्राइस आईआरएल की तरफ जरूर खिंचा हुआ चला हुआ आता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी मार्केट को हंट करनी है, इसलिए मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा आ सकता था। और यहाँ से आपको एक शार्प फॉल भी देखने को मिल सकता था, जो कि मार्केट में एक्सपेक्टेड था। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट में टाइमिंग था जो कि बहुत लेट हो चुका था। आप देखोगे कम से कम अपनी एंट्री हुई 2 बजे की, 2:15 बजे के आसपास अपनी एंट्री हुई, तो मार्केट के पास बहुत कम टाइम रहा। ठीक है,
मार्केट को सडनली फॉल करना था, अगर मार्केट को बड़ा मूव देना था तो। और मार्केट क्या है कि मंथ के एंड फेज में है तो वो सेलिंग इतनी फास्ट नहीं देगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इस मंथ में इतनी अच्छी खासी सेलिंग दे दी है कि अब वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो रिट्रेस करने की कोशिश। तो मार्केट में हुआ क्या कि यहाँ से क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग के ज्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट के एंड फेज में है इस मंथ के, तो एंड फेज में क्या था, इतनी फॉलिंग आ गई तो कैंडल कैसे बनती है। मैंने आपको सिखाया था कैंडल कैसे बनती है। पहले मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो मार्केट को अगर गिरना है, उसके बायर्स डाउन साइड के हैं, तो पहले वो बायर्स को एंटर करवाएगा, ठीक है। उसके बाद में ओपन, फिर वो हाई लगाएगा जहाँ पे बायर्स की एंट्री रहती है, ब्रेकआउट वगैरह ट्रेंड लाइन फलाना जो भी देख के मार्केट एंटर करता है रिटेलर्स, वहां पे एंट्री रहती है। उसके बाद में एक्चुअल जो मंथ का जो बायर्स है उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता है, जो कि अपना होता है मंथ का लो। उसके बाद में मार्केट की होती है क्लोजिंग, जो कि क्लोजिंग होती है थोड़ी रिट्रेसमेंट के साथ में। और मार्केट अभी खड़ा है इस फेज के अंदर, इस रिट्रेसमेंट के फेज में खड़ा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो लोग बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं मंथ के उसमें बायर्स में, वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे उनकी पीओवाई जोन के ऊपर हो चुकी है, मंथ के पीओवाई जोन खत्म कर दिया मार्केट ने, यहाँ पे पीओवाई जोन पे उनकी एग्जिट हो चुका है। अब इस एग्जिट में उनकी जो क्वांटिटी है वो स्लोली स्टडी बुक करते हुए जा रहे हैं, करते हुए जा रहे हैं, नई पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं, और अपनी जो पुरानी पोजीशन है उसको क्लोज अप कर रहे हैं। क्लोज अप क्या क्या होता है यहाँ पे, ये बाइंग के आपको गैप अप दिख रहे हैं, जो इतने गैप अप क्यों हो रहे हैं, ये गैप अप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पोजीशन क्या हो रही है, बुक होती हुई जा रही है, ठीक है। इसलिए आपको ये गैप अप दिखा, ये गैप अप दिखा इतना बड़ा, ठीक है। तो ये क्यों हुआ मार्केट में, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट बुकिंग है वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ये अपन इसमें जो कैंडल रेंज कैंडल की थ्योरी होती है, कैसे काम करता है मार्केट, ये हर एक मिनट पे, हर एक हॉवर पे, हर एक डे पे, हर एक मंथ पे, हर एक ईयर पे सेम कैंडल सेम तरीके से काम करती है, ठीक है। जैसा कि आपको थोड़ा मैं डिटेल में लेके जाऊं रोज समझाने के लिए, आप समझो, देखो। जैसे कि ये कैंडल थी, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल था, यहाँ पे इसकी जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, वो यहाँ पे होती है। अब मार्केट के जो बायर्स थे वो थे अप साइड के, तो मार्केट को पहले सेलर्स को ट्रैप करना था, इसलिए मार्केट ओपन होता है और पहले डाउन जाता है, ठीक है। और डाउन जाने के बाद में फिर वो अच्छा खासा मूव लगाता है अपसाइड की तरफ, क्योंकि उसका एक्चुअल बायस क्या था, अपसाइड का था। उसने लगाया मूव अपसाइड का, अपसाइड का मूव लगाने के बाद में मार्केट देखो इस रिट्रेसमेंट के साथ में क्लोज करता है, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग होती है तो सेलिंग आती है और क्लोजिंग यहाँ पे मार्केट देता है, ठीक है। और ये क्लोजिंग होने के बाद में यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप होती है, और फिर अगले मंथ की जो तैयारी है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार मार्केट यहाँ पे काम करता हुआ हमेशा आपको नजर आता है। हर एक कैंडल में आप देखोगे यही चीज है। मार्केट को सेलिंग में जाना था तो मार्केट क्या होता है, ओपन करता है, ऊपर जाता है पहले। रेड कैंडल तो क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा क्योंकि उसको सेल करना है। अब मार्केट ऊपर गया, बायर्स को ट्रैप किया, एक्चुअल सेलिंग दिखाई, और उसके बाद में फिर रिट्रेसमेंट के साथ में क्लोज की। सेम कंसेप्ट अपन ने इस मंथ को यूज किया था, जो कि आप सभी को पता ही है, ठीक है। अब मार्केट के जो एक्चुअल जो टारगेट है वो क्या है अपना, वो टारगेट है अपना ये वाला, जो कि मैंने आपको समझाया था, ये बताया था विद रीजन के साथ में, ठीक है। अब मार्केट को यहाँ तक गिरना ही है, क्योंकि मार्केट के पास कोई चांस नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, क्योंकि निकल सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं निकल सकता है, समझो इस चीज को, क्योंकि ये एक जो लेवल है ना, ये एक बीच का लेवल था। इस लैग में मार्केट को अगर गिरना है तो वो कहाँ से गिरेगा, वो इसी लेवल से गिर सकता था। अब वो सेलिंग कितनी आ सकती है, आपके पास में दो एरियाज है, एक तो कौन सा, एक तो ये इंटरनल रेंज अपने पास में मौजूद है, ठीक है। एक अपने पास में, एक तो ये वाली इंटरनल रेंज मौजूद है, और एक अपने पास में इंटरनल रेंज मौजूद है ये वाली, जो कि कल के दिन पे शायद मार्केट गैप डाउन में ही कवर कर दे। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, इसकी लिक्विडिटी लेके, और इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और इसका नीचे क्लोजिंग देने के बाद में तो शॉर्ट शॉर्ट मार्केट कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और इसके बीच में अपने पास में अच्छा खासा यहाँ पे लेवल है, ये देखोगे तो अपने पास में 250 पॉइंट की रेंज है, जो भी अपन निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे और वहां पे पकड़ के और इसमें एंटर हो जाएंगे, और यहाँ पे अपन बुक करेंगे अपना प्रॉफिट को, ठीक है। और यहाँ से रिवर्सल के लिए जो प्ले करना है अपन को, वो तो अपन को सबको पता ही है। अब मैं आपको यहाँ से क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अपना चौक हुआ है और मार्केट डाउन साइड में गया है, और यहाँ पे इसका जो आईडीएम है वो यहाँ पे जाके ही है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन एक है कि अब इस लैग में इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि इसके चौक के बीच में और इसके बीच में बहुत ही कम गैप है, तो अगर मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होगी तो ही चांस है कि मार्केट फॉल कर सके। और बाकी ऐसे केसेस में मैंने जितना स्ट्रक्चर पढ़े हैं, देखे हैं इतने सालों में, उसमें ऐसे केसेस में मार्केट ऊपर की तरफ ही निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर मार्केट गिरना है तो वो यहीं से ही गिरेगा, अगर वो इसके ऊपर निकलता भी है तो देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी कि मार्केट उसके बाद में गिरने के लिए नीचे आएगा, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकलने के
चांसेस की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही एक तरीका है मार्केट को अभी के लिए पकड़ने का। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि यहाँ से आपने जो एंट्री करी है वहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर लो। ठीक है, और जो होल्ड करके गया है वो यहाँ पे बुक कर लेना, या फिर अपना जो कोस्ट टू कोस्ट है वो ऐसा ला के रख लेना, या फिर इतनी क्वांटिटी बुक कर लेना जितना आपका लॉस सेट ऑफ हो जाए। यही एक तरीके होते हैं जिनसे अपन जो मेजर अपना जो प्रॉफिट है उसको खींच सकते हैं। बाकी कोई भगवान नहीं है मार्केट के अंदर कि मार्केट कितना गिरेगा कितना क्या जाएगा। चांसेस अपन लगा सकते हैं, लेवल्स अपन निकाल सकते हैं, बाकी कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि अपने लेवल्स के बाहर निकल जाता है मार्केट और कुछ ऐसा कर देता है जिसकी अपन को उम्मीद नहीं होती है। और वहां पे अपन अगर बैठे रहें तो वो गलत बात है। अपन को अपना एसएल ट्रेड करना चाहिए, कोस्ट टू कोस्ट रखना चाहिए कि अपन लॉस में ना निकले। ये अपना जो तरीका होता है एक मार्केट को काम कराने का। ठीक है, समझ गए कि आपको कैसे क्या प्लान करना है आपको, और कैसे किन 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 लेवल्स का ध्यान रखना है। दो पीओ जो मैंने आपको मार्क करके दिए जो कि लिक्विडिटी की तरह काम करेंगे मार्केट के लिए। ठीक है, और बाकी आपको ट्रेड करना है तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो, स्ट्रक्चर मार्किंग करो। यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग करना शुरू कर देना। जो मैंने किया ये एमएसएस किया है ना, तो यहाँ से आप स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू कर देना। और इंड्यूसमेंट ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देख के आप लोग जो सेलिंग बाइंग जो आपको करनी है वो आप वहां से प्लान करते हुए चलते हुए चले जाना। ठीक है, ये सारी हो गई यहाँ पे इंडियन मार्केट की बात। अब इसके बाद में मार्केट में अगला नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होना चाहिए, अपना को होना चाहिए ये कि अपन को ना कौन कौन से और लेवल्स का ध्यान रखना है, मतलब हायर टाइम फ्रेम में कौन से लेवल से ध्यान रखना है। तो अपन एक बार वीकली टाइम फ्रेम को एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो मार्केट है वो कहाँ पे है, उसने जो प्रीवियस अपना जो लो था, ठीक है, जो कि एक मार्केट के लिए सपोर्ट का काम किया था, इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है, उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी थी फाइनली। तो अपने जो बायर्स थे इस वीक के वो भी अपने यही थे कि मार्केट डाउन साइड में ही जाएगा, क्योंकि मार्केट ओवरऑल क्या दिख रहा है आपको, बियरिश ही दिख रहा है। ठीक है, और अपने जो मंथली बायर्स है वो भी आपको बियरिश ही बोल रहे हैं। कहाँ तक बोल रहे थे, इस एफडी तक, क्योंकि मार्केट में अब इस लेवल में आप देखोगे तो कुछ ही नहीं बचा था मार्केट के पास में। ये एक इनसाइड बार का टाइप का एक आपको ऑर्डर ब्लॉक था जिसका मार्केट को मूव देना था, और मार्केट अभी इसके ऊपर आया ही है। तो चांसेस है कि मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग आए, थोड़ी बहुत बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इतनी बड़ी बाइंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और वो बाइंग आपको दिख रहा है तो वो कहाँ पे आ चुकी है, मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। देखो क्या मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप किया, और ये आपको जो बाइंग है वो ऑलरेडी मार्केट में दिखा चुका है। ठीक है, ऑलरेडी आपको जो बाइंग है मार्केट की इस कैंडल में वो ऑलरेडी दिख चुकी है मार्केट में। तो अब चांसेस है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी हंट करने के लिए नीचे है, क्योंकि इनसाइड बार का ऑर्डर ब्लॉक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी नहीं होती कि मार्केट बड़ा मूव दे दे। ठीक है, बड़ा मूव के चांसेस बहुत कम है। हाँ, मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है, मार्केट थोड़ा बहुत साइड हो सकता है। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर भी पीओवाई जोन को टैप करके भी नीचे आ रहा है, और नीचे भी एक इनसाइड बार का पीओवाई जोन है जो कि मार्केट को रोक रहा है। तो चांसेस है कि मार्केट रुक जाए थोड़ा बहुत, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाए मार्केट की, थोड़ा बहुत सस्टेन कर जाए मार्केट, बड़े मूव आपको ना दे अगले मंथ में, या फिर अब जो मंथ आएगा उसके अगले मंथ में। तो थोड़ा बहुत मार्केट रुक सकता है यहाँ पे, चांसेस ये लग रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रैपिंग करके थोड़ा बहुत अपसाइड का मूव लगा के हल्का फुल्का, ठीक है, उसके बाद आपको मार्केट एक बड़ा फॉल देगी। मार्केट के लिए इतना बड़ा फॉल देना कोई आसान बात नहीं होगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ही मार्केट के पास 3000 से 3500 पॉइंट पड़े हैं, कि अगर वो यहाँ से गिरेगा तो उसको कम से कम 3000 पॉइंट मार्केट को गिरना है। 3000 पॉइंट मार्केट ऐसे ही नहीं गिरेगा। ठीक है, 3000 पॉइंट गिरना मार्केट के लिए कोई आसान बात नहीं है। आप देखोगे तो 10 से 12% का फॉल है ये, जो इतने आसानी से मार्केट नहीं देगा। अगर दे देता है तो भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रैली भी उस अकॉर्डिंग आई है, तो करेक्शन भी कोई बड़ी बात नहीं आ जाए। ठीक है, उम्मीद ऐसी कुछ साइडवेज मार्केट में फंस जाए तो उसके बाद अपन प्लान कर सकते हैं कोई और भी अच्छी ट्रेड को। देखते हैं क्या होता है मार्केट में, बाकी तो अपन प्लानिंग कर ही लेंगे लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ अपना सिनेरियो था निफ्टी फिफ्टी का, और अपने जो एनालिसिस थी वो निफ्टी फिफ्टी की यहीं पे खत्म करते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने फॉरेक्स के बारे में, कि फॉरेक्स में अपन ने क्या क्या प्लानिंग करी थी, क्या क्या अपने जो लेवल्स थे। ठीक है, गोल्ड से शुरू करते हैं। तो गोल्ड में कुछ इस टाइप का हुआ पैटर्न, यहाँ पे मार्केट ने बॉस किया था, इंड्यूसमेंट किया था। यहाँ पे अपना एक एसएल गया था। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक एसएल गया था, मार्केट में कंफर्मेशन दी थी मुझे, लेकिन मार्केट यहाँ पे गिर गया। यहाँ पे कहीं पे मेरी एंट्री हुई थी और मार्केट ने एसएल मेरा हंट कर लिया, थोड़ा बहुत मूव देके मुझे। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट में हुआ चौक। चौक होने के बाद में ये पीओवाई जोन जो कि यूज नहीं हुआ। देखो आपके सामने एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, कि जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था मेरा उसका जो यहाँ पे आईडीएम हुआ था, जो मेरा आईडीएम हुआ था यहाँ पे उसके नीचे क्लोजिंग थी, मार्केट ने क्लोजिंग देने के बाद इनसाइड बार हुआ, उसका लो ब्रेक हुआ। मैंने आपको बोला था कि लो ब्रेक हुआ है तो अपन ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। मार्केट ने इस जोन को यूज नहीं किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को यूज नहीं किया, जो कि इस आईडीएम के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक था, उसको यूज करे भी नहीं मार्केट ने,
बॉस कर दिया था। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी कोई लेवल छूटता है इसका मतलब ये है कि मार्केट रिवर्स करेगा, और यहाँ पे इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस हंट हुआ सब कुछ सही होने के बाद में, क्योंकि मार्केट के नीचे का पीओआई जोन पेंडिंग था जो कि मार्केट ने यूज ही नहीं किया था, और मार्केट इसी को लेने नीचे आया, उसकी लिक्विडिटी हंट किया, और आप देख सकते हो उसके बाद का जो मूव आपके सामने मौजूद है मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट ने लो लगाया, हाई लगाया, यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी बनाने के बाद में ये अपना एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद में अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर एंटर करके। यहाँ पे अपनी एंट्री होती है क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी ऑलरेडी ले ली है, तो इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट तो अपन को है ही नहीं वैसे भी, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जो जा रहा है आपके सामने नजर ही आ रहा होगा। ठीक है, ये कुछ तरीके होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना सीखना है कि भाई कोई भी पीओ वाइजन आपका छूटा है ना, जो कि वैलिड है, ठीक है, जो कि वैलिड है, तो मतलब मार्केट में कुछ होने वाला है अगले स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपको वहाँ पे अलर्ट होना है। ठीक है, वहाँ पे आपको उस डायरेक्शन नहीं जाके आपको थोड़ा सा उल्टा दिमाग लगाना है, वहाँ पे उल्टा दिमाग के तरीके सोच के आपको उस अकॉर्डिंग आपको ट्रेड को प्लान करना है कि आपको कहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो चौक हो चुका है, अब चौक हो चुका है तो मार्केट को इंड्यूसमेंट चाहिए, तो मार्केट अब यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, और ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको सिखाई भी है कि जब चौक होता है तो उसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका जो होता है वो रिवर्सल के लिए काम करता है, और यही ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करा इसका जो लॉजिक है वो प्रीवियस स्ट्रक्चर आपको हेल्प कर रहा है, कि चौक वाला जो एंट्री होती है, चौक वाला अपना जो एंट्री मॉड्यूल है जिसकी वीडियो मैंने आपको सिखाई हुई है, जो मैंने डाल रखी है मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने डाल रखा है ये। ठीक है, ये सेटअप कैसे काम करता है। ठीक है, और इसका जो आपका एग्जांपल है वो आज मुझे मिल चुका है, तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि देखो चौक के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है, ये तो आपको पता है कि उसमें अपन रिवर्सल ट्रेड पकड़ते हैं और आईडीएम के लिए काम करते हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, इसके जस्ट नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, कितना एक्यूरेसी है, वो आपको कौन बताएगा, उसका प्रीवियस स्ट्रक्चर। क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर अगर मार्केट ने उस पीओवाई जोन को यूज नहीं किया जिसको उसको यूज करना चाहिए था, ठीक है, तब ये चीज काम करती है, क्योंकि वहां पे यूज नहीं हुआ तो यहाँ पे यूज करेगा वो इस चीज के लिए। अब लोग भाई यहाँ पे एंटर करके यहाँ तक का टारगेट रखते हैं, भाई कैसे रख रहे हो। एक लॉजिक तो ये है कि अपना ट्रेंड बुलिश है, मार्केट का 4 आवर का ऊपर पीओवाई जोन, तो मार्केट को वहां तक जाना है, तो ले सकता है मार्केट हाई, लेकिन एक्चुअल में जो रूल्स बेस्ड अपन काम करें तो अपना जो एक्चुअल जो टारगेट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, वो अपना इस इंड्यूसमेंट तक करेगा, क्योंकि ये अपना क्या है, इंड्यूसमेंट है इस स्ट्रक्चर का। ये वाले नीचे वाला जो चौक हुआ है ना 15 मिनट का, उस स्ट्रक्चर का ये क्या है, 15 मिनट का आईडीएम है, तो यहाँ तक अपन क्या कर सकते हैं, इसको प्लान कर सकते हैं, और इसके ऊपर अगर जस्ट अपने पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो उसका भी अपन वेट कर सकते हैं, और आप देखोगे कि इसके जस्ट ऊपर एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो मतलब मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने जा सकता है, लेकिन वो कब जा सकता है, वो कब जा सकता है जब मार्केट यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम को कंफर्मेशन ना दे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बाकी काम मार्केट खुद कर लेगा, कैसे कि आपको यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है कि वो क्लोज कर रही है या स्वीप कर रही है। ठीक है, अगर वो क्लोज कर गई तो आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा कि वो इनसाइड बार बन रही है या फिर उसके जस्ट ऊपर क्लोज कर रही है। अगर उसके जस्ट ऊपर एक और कैंडल क्लोज कर गई मतलब मार्केट यहाँ पे जाने को तैयार है। अगर वो इनसाइड बार करती है तो इनसाइड बार की अगली कैंडल का वेट करना पड़ेगा कि वो उसका लो ब्रेक कर रही है, हाई ब्रेक कर रही है, लो ब्रेक कर रही है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, और स्वीप कर रही है तो स्वीप में आपको लोअर टाइम फ्रेम पे तैयार रहना है कि मार्केट जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देता है सेलिंग का तो एग्जिट मारना है, नहीं तो नहीं मारना है। ये भी समझना पड़ेगा आपको कि नहीं मारना है जब एग्जिट, आपको आपको ये पूरी रैली कैप्चर करनी है वहां पे। ऐसा मौका मार्केट बहुत बार देता नहीं है, आपको बहुत अच्छा मौका दे रहा है तो आपको पूरी रैली रैली पकड़ के चलनी है। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं कि आपको कैसे इस एरिया को बच के निकल के और यहाँ तक के ट्रेड को पकड़ना होता है, विद लॉजिक विद क्रक्स। ठीक है, तो इस इतने से एरिया में आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होगी, और एक बहुत ही अच्छा जो एंट्री मॉड्यूल है उसका जो एग्जांपल है वो आपके सामने आया होगा। कुछ लोग देखते हैं कि भाई चौक के नीचे वाला कई बार ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, तो वो क्यों नहीं करता भाई, वो इसलिए नहीं करता वो कि वो ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, वो ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है मार्केट के लिए, तो इसलिए वो काम का नहीं होता है। समझो इस चीज को। ठीक है, और जो इस चीज को समझेगा वही इसके अंदर प्रॉफिट बना के निकल पाएगा। अब देखो मार्केट इस पीओवाई जोन से यहाँ पे लोगों को एंटर करवा रहा है, सेलिंग करवा रहा है, थोड़ी बहुत सेलिंग करेगा मार्केट यहाँ से, लेकिन फिर वो अल्टीमेटली गोल लेके जाएगा यहाँ तक का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे बनेगी, नेक्स्ट एंट्री बनेगी कुछ यहाँ पे कि लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर पे जाओ, और यहाँ पे कुछ देखो कि भाई यहाँ पे कहाँ पे एंट्री बन सकती है मार्केट की, भाई कहाँ पे मैं प्लान कर सकता हूँ, तो स्ट्रक्चर को पढ़ो। एमएसएस हुआ, यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट है। ठीक है, और इंड्यूसमेंट देखो, इंड्यूसमेंट यहाँ पे भी है, इसके जस्ट नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है अपने पास में, इंड्यूसमेंट नीचे वाला ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस इस पीओआई जोन से ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक सीमेंटेड कैंडल का वेट करना है,
सीमेंटेड कैंडल मतलब कि जो भी एक कैंडल होती है, सपोज करो कोई ऐसी कैंडल है, ये कोई एक ऐसी कैंडल बनी, एक कैंडल बनने के बाद में उसके अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, तो वो एक तरह की सीमेंटेड कैंडल मानी जाती है। ठीक है, मतलब कि एक बुलिश सिग्नल माना जाता है उसका, आप ऐसे समझ जाओ, इतना हार्ड लैंग्वेज में नहीं जाते हैं अपन। उसका आप मान लो कि एक बुलिश सिग्नल मार्केट ने दिया है कि हाँ भाई आप एंट्री कर सकते हो वहां से। ठीक है, ये कुछ सिनेरियो होता है। अब चलते हैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर। तो यूएसडी जेपीवाई को क्या बता रहा है, कहाँ पे तब यूएस जेपीवाई के अंदर अपन वेट कर रहे थे कि मार्केट इस लेवल को यहाँ से निकाल दे, कि मार्केट में जो लेवल था वो यहाँ पे ऑलरेडी एंटर हो चुका था, और ये अब मुझे लग रहा है फेक मूव है। अगर मार्केट निकल जाता है ऊपर तो कोई बात नहीं, अपन नहीं ट्रेड करेंगे, लेकिन अपन नेक्स्ट एंट्री कब बनाएंगे, अब सिर्फ यहीं पे ही बनाने वाले हैं। अपन इसके किसी भी लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ट्रेड नहीं करने वाले हैं, ना ही वो 15 मिनट का। सिर्फ वेटिंग चलेगी, या तो ये यहाँ पे जाए या फिर ये यहाँ पे आए, सिर्फ दो ही एरियाज पे अपन क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तब तक के लिए भूल जाओ। एयूडी यूएसडी के अंदर अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि मार्केट में सेम जो मैं अभी केस आपको गोल्ड में बताया ना 15 मिनट के ऊपर, वही के, सॉरी, वही केस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि चौक है इसके ऊपर, और ये चौक का लेवल इसके ऊपर जस्ट मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक खींच रखा है आगे तक। वो क्यों खींच रखा है, क्योंकि मार्केट ने जो 4 आवर का आईडीएम लिया था, और मार्केट ने यहीं से ही फॉल कर दिया बिना कोई इस लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को टैप करे। लोअर टाइम फ्रेम के रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक को बिना टैप करे मार्केट फॉल कर गया, जो कि गलत है, जो कि गलत है। लेकिन मार्केट ये चीज कब करता है, जब मार्केट को रिवर्सल लेना होता है, जब मार्केट को कुछ ऐसा मूव देना होता है जो कि हर किसी की बस की बात नहीं समझने की, उसके पीछे का लॉजिक। तो वहां पे अपन ये चीज करते हैं। ठीक है, वहां पे अपन क्या करते हैं, चौक का वेट करते हैं, और वहां पे लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करते हैं। तो मार्केट क्या करेगा, चौक करेगा, और चौक करने के बाद में इसकी लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप करेगा, और स्वीप करने के बाद में आपको यहाँ से क्या करेगा, फॉल देने की कोशिश करेगा, जो कि जैसा कि अभी मार्केट में वो चीज हुई थी। और ये अपन कैसे काम में लेंगे इस चीज को, वैसे काम में लेंगे कि मार्केट क्या करे, मार्केट इसके ऊपर या तो क्लोज करे या स्वीप करे, अपन को लोअर टाइम फ्रेम पे एक्टिव रहना है। सीधी सी बात है कि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। ठीक है, और क्लोजिंग देगा तो मार्केट कुछ इसी टाइमिंग का यूज करेगा कि वो लास्ट के कुछ सेकंड में क्लोजिंग देगा या कुछ मिनट में क्लोजिंग देगा, जो कि इस इतने से गैप में क्लोजिंग फिट हो जाए। ठीक है, इतने से गैप में क्लोजिंग फिट हो जाए। नहीं तो मार्केट क्या करेगा, टाइमिंग काफी रखेगा, तो वो चांसेस ये है कि वो अच्छी खासी ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, या फिर वो स्वीप करेगा। उसमें फिर क्या करेगा, वो अगर इसको ब्रेक करता है तो वो स्वीप करने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर गया ना ऐसे ऊपर की तरफ जाके, ऐसे प्राइस जा रही है और हाईएस्ट मोमेंटम जा रहा है, तेज जा रहा है मोमेंटम, और टाइम काफी पेंडिंग पड़ा हुआ है अपने पास में, तो चांसेस ये है कि मार्केट क्या करेगा, स्वीप करेगा, लोअर टाइम फ्रेम पे एक्टिव रहना, और फिर आपको सेलिंग दे देगा। और आपको कहाँ तक ट्रेड लेना है, आपको लेना है जो पहला जो लेवल होता है, सब सपोज करो आप ये मान लेना कि प्राइस ने क्लोजिंग दे दी है, और मैं वो लेवल देख रहा हूँ जहां से प्राइस इंड्यूसमेंट करेगा इस स्ट्रक्चर का। सॉरी, तो आपको वहां तक का टारगेट रखना है, सिंपल। ठीक है, बाकी तो अपडेट मैं कर ही दूंगा अगर मुझे मैं एक्टिव रहा तो मार्केट के अंदर। ठीक है, और यू एस डी सी एन एच, ये अपना कुछ ट्रेड था, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था जिसमें अपन वेट कर रहे थे, और 15 मिनट पे अपन ने कंफर्मेशन ले ली थी, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था। लिक्विडिटी एमएसएस कर दिया है, ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया है, इसके ऊपर प्राइस ने टैप करके मोमेंटम दे दिया है। यहाँ पे अपन गए 3 मिनट के ऊपर, 3 मिनट पे कंफर्मेशन लेके अपन ने ये एक पीओवाई जोन फाइंड आउट किया था, और अपन वेट कर रहे हैं कि प्राइस इसके ऊपर आए और अपन एंट्री करें, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखे और 1:5 लेके निकल जाए मार्केट से। ठीक है, ये चल रहा है यूएसडी सी एन एच के अंदर सिंपली। एयूडी जेपीवाई, आइए इसके बारे में देख लेते हैं अपन कि यहाँ पे कहाँ पे है। ये भी देखो सेम चीज है, 4 आवर के ओबी पे खड़ा हुआ है, एमएसएस हुआ था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट था, और ये ऑर्डर ब्लॉक था। मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस के यहाँ पे आने का। प्राइस भगे जा रहा है, भगने दे भाई, मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब ही नहीं है कि मार्केट कितना भगेगा। मार्केट चाहे चौक बॉस भी कर देना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं वेट करूंगा यहीं पे। बॉस करने के बाद जब नया स्ट्रक्चर मिलेगा तब जाके मैं वेट करूंगा कि भाई मुझे कुछ नया एंट्री प्लान देखना है अब। ठीक है, नए ऑर्डर ब्लॉक को, नए पीओवाई जोन को देखना, तब तक जब तक मार्केट इस लेवल को टेस्ट नहीं करता जब तक मैं वेट करूंगा इस लेवल का। यहाँ पे आपको एक्टिव रहना है तुरंत। ठीक है, मैंने आपको एक केस दिखाया था, आप देखना था कि वीडियो, वो कौन सा पेयर था जिसमें मार्केट कुछ इतना ही गैप था, मार्केट यहाँ तक पहुंच चुका था, यहाँ तक, और यहाँ से ऐसी फॉलिंग आई थी कि मार्केट इसको टैप करता है लास्ट के ऑर्डर ब्लॉक को, और फिर एक वन साइड रैली देता है ऊपर की तरफ, वन साइड, इतनी खतरनाक। जो मेरे सब्सक्राइबर कंटिन्यूअसली शुरू से हैं उनको तो वो शायद मोमेंटम याद भी होगा। उस टाइम पे मैंने फॉरेक्स की एनालिसिस शुरू करना ही स्टार्ट किया था, तब का शायद वो सीन था। ठीक है, और तब वो ट्रेड कैप्चर किया था अपन ने, बहुत ही गजब का ट्रेड था भाई, बहुत गजब का। वेट करो, मार्केट मौका देगा, जल्दीबाजी मत करो।
सेम केस एनजेड यूएसडी के अंदर वेट करेंगे, चौक का लेवल है इसके जस्ट ऊपर 4 आवर का पीओवाई जोन है, जो कि टेस्ट नहीं हुआ था प्राइस ने। यहाँ पे देखो प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर जो अपना करंट स्ट्रक्चर है बॉस आईडीएम, उससे जस्ट पहले वाला स्ट्रक्चर 4 आवर का आईडीएम, प्राइस को गिरना था यहाँ से, लेकिन प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेके ही गिर जाता है। मतलब कि एक अनएक्सपेक्टेड जो एरिया है एफपीजी है आयरल क्या बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, सिर्फ वहीं से ही गिर जाता है, पीओवाई जोन से नहीं गिरता है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जहां से आपको रिएक्शन देगा, एक्टिव रहना मार्केट के अंदर, या तो वो चौक कर देगा, अगर चौक कर दिया तो अपन को रिवर्सल ट्रेड यहाँ से ही मिलेगा इंड्यूसमेंट तक का, और वो कैप्चर करना ही करना है आपको, कोई भी मिस नहीं करेगा, यहाँ से भी आपको एक्टिव रहना है बिल्कुल। ठीक है। अब आपको स्ट्रक्चर मार्क करते हुए आ रही हो ना, तो आपको ये लेवल मिलता है कि चौक के ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक कितना मजबूत है, वो आपको पता कैसे चलता है, जब आप स्ट्रक्चर मार्क करते हुए आ रहे होते हो। तो स्ट्रक्चर मार्किंग के कितने फायदे हैं सोचो आप डिसिप्लिन रहते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, आपके पास में इंपॉर्टेंट पीओएस जोन्स होते हैं, आपको ये पता होता है कि मार्केट में चल क्या रहा है भाई, एक्चुअल में मार्केट किधर क्यों जा रहा है, आपको ये पता तो होता है ना कम से कम। कईयों को तो ये नहीं पता कि भाई ये बाइंग कैंडल क्यों बन गई, फिर ये सेलिंग क्यों हो गई अचानक से, नहीं पता होता है। ठीक है, वो लप्पे में बाय लप्पे में सेल चल रहा है, कर रहे हैं पता नहीं क्यों। ठीक है। यूरो यूएसडी, यहाँ पे वन डे का जो अपना इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे डन हो चुका था मार्केट का, और मार्केट ने स्वीप किया था। अब स्वीप तो कर दिया मार्केट ने, अब लोअर टाइम फ्रेम उनको 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है उसको यूज करना है यहाँ पे, और देखना है कि भाई मार्केट में यहाँ पे क्या सीन बन रहा है। तो देखो मार्केट का जो लिक्विडिटी कंसेप्ट है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, काम में आ चुका है। ठीक है। लेकिन एक और चीज है, वो क्या चीज है कि मार्केट में ऊपर देखोगे तो 1 आवर का वन वन डे का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, साथ ही साथ में यहाँ पे इक्वल हाइस टाइप का कुछ बन चुका है, देखो इक्वल हाइस बन चुके हैं मार्केट में। ठीक है। अब ये इक्वल हाइस जो होते हैं उनकी लिक्विडिटी मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी हंट करता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, चांसेस रेयर हाई है कि मार्केट क्या करे, ऊपर जाके इस पीओवाई जोन को टैप करे। और जब इक्वल हाइज है और मार्केट में अपन को ये पता है कि ऊपर क्या है, पीओवाई जोन मौजूद है बिल्कुल जस्ट इसके नियर, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जाए और उसकी लिक्विडिटी को हंट कर ले। तो अपन यहाँ पे अभी सेलिंग का नहीं देखेंगे, वेट करेंगे इसकी एक बार लिक्विडिटी मार्केट हंट कर ले, लिक्विडिटी हंट कर ले ये लिक्विडिटी। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है तो अब देखते हैं कि यहाँ पे और क्या है, अपने पास में एरियाज है जहाँ से अपन देख सकते हैं इसका मेजर लो कहाँ पे, बल तो ये देखो, जो प्राइस ने लो बनाया, फिर प्राइस ने ये हाई किया, फिर प्राइस ने लो लगाया, और फिर प्राइस ने को इस हाई के ऊपर अपने को क्लोजिंग चाहिए। मेजर हाई कैसे पकड़ते हैं कि कोई भी मेजर हाई या लो कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, अपन क्लोजिंग की वेट करते हैं। मैंने आपको सिखाया था एक वीडियो में, अगर किसी को याद है तो वो कमेंट में यस लिखना। ठीक है, मेजर हाई लिख के यस लिखना, कि देखो प्राइस ने लो लगाया, अब ये लो तो बन चुका है, अब इसको कंफर्म करने के लिए मेजर लो है या नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए इस हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए जो कि यहाँ पे हुई है। तो मतलब कि ये अपना जो लो है ये अपना मेजर लो या मेजर लो अपना नहीं, ये नहीं है, ये माइनर लो है, जो कि वो भी स्वीप ही हुआ है। अगर मेजर लो मार्केट को कंफर्म करना है, सॉरी एमएसएस करना है, तो मार्केट को इसके नीचे जाके क्लोजिंग देनी पड़ेगी, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तब ही एमएसएस माना जाएगा, अदरवाइज मार्केट को इस पीओवाई जोन के ऊपर टैप होने दो। ठीक है, समझ गए, इस चीज का खास ध्यान रखना है आप लोगों को। और यहाँ पे एसएमटी अपन यूज नहीं करेंगे अभी के लिए, क्योंकि एसएमटी के लिए एक बार लिक्विडिटी स्वीप होना कंपलसरी है, चाहे से वो इंड्यूसमेंट हो चाहे से वो ये हो। ठीक है, वो सिक्योर होता है, कई बार काम करते हैं लेकिन वो सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्लोजिंग मिल चुकी है इसके ऊपर, और क्लोजिंग मिली है, इस कारण अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एसएमटी को यूज नहीं करेंगे। अगर वो क्लोजिंग नहीं मिलती, इसको स्वीप कर देता, पहली कैंडल इसको स्वीप कर देती 1 आवर की, और फिर यहाँ पे कुछ एसएमटी बनता तो अपन एंट्री कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्लोजिंग मिल चुकी है ना, तब क्लोजिंग मिल चुकी है तो अपन को या तो एमएसएस का वेट करना है, या फिर इसका लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करना है। यहाँ पे अपन कोई भी वो नहीं देखेंगे केस एसएमटी का। ठीक है, ऑलरेडी बने हैं यहाँ पे, लेकिन वो देखो फेक हो जाएंगे, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी हंट कर लेगा इनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी। और अगर गिरता है तो एमएसएस का वेट करेंगे, और एमएसएस का वेट करने के बाद में जो भी अपना एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से अपन सेल मार देंगे, क्योंकि उस केस में अपन को लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो मार्केट पूरा कर देगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी काफी पुल बैक्स बना दिए हैं, तो लिक्विडिटी कंसेप्ट ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है। यूएसडीसी एचएफ की अपन बात करें तो यहाँ पे देखोगे 4 आवर का स्ट्रक्चर है, और मार्केट में जो पीओवाई जोन था वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हुआ था। ठीक है, इस वाले केस के अंदर नीचे कोई भी पीओवाई जोन नहीं है, सिर्फ ये एक इनसाइड बार का है जहाँ से छोटा मोटा मूव मार्केट में मिल रहा है आपको देखने को। ठीक है, और इसके बाद होगा क्या, मार्केट चौक कर देगा। ठीक है, जल्दी आपको चौक देखने को मिलेगा मार्केट में। अब जिसको ट्रेड करना है वो यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू करेगा 15 मिनट की, और नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा।
यूएसडी सीएडी के अंदर सेम केस चल रहा है, साइडवेज जोन में फंस चुका है। मैंने आपको मना किया था कि इसको जब तक ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक क्लियर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये साइडवेज जोन रिटेलर्स के लिए है, अपने लिए नहीं है, क्योंकि अपने स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। मैंने कल आपको बोला था फिर भी कि साइडवेज में मतलब ये है कि एक देखो चौक स्वीप कर रहा है, इधर बॉस स्वीप कर रहा है, सब कुछ स्वीप कर रहा है, तो ये एक तरह का रेंज बाउंड है। साइडवेज बोलते हैं इसको, अपन रेंज बाउंड भी बोलते हैं, कंसोलिडेशन बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, बोलने का कोई वो नहीं है। ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में क्या है कि अपन को वेट करना है कि मार्केट प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, फिर इंड्यूसमेंट करे, फिर अपन ट्रेड ले। ठीक है। अभी दोनों तरफ की लिक्विडिटी स्वीप हो रखी है, तो मार्केट को वेट करना है कि वही तरफ जाके कंफर्मेशन दे कि भाई मार्केट को नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तब तक इसको अवॉइड करेंगे अपन। सीएडी को अपन अवॉइड कर रखे हैं ऑलरेडी, इस पर अपन ट्रेड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट को इस जोन पे जाना वैलिड है, इस जोन पे जाना बाकी है, या फिर इस जोन के नीचे क्लोज करना बाकी है। तब तक अपन इसमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ने अपना जो 1:5 का ट्रेड था वो बहुत ही गजब का रहा। और 1:5 ही नहीं, हमें 1:10 भी मिला होगा शायद अपन को, बहुत ही गजब का फॉल आप देख सकते हो। 3,000 पॉइंट अपन ने टारगेट रखे थे, 3,000 पॉइंट का अपना टारगेट था 1:5 का। और मार्केट कम से कम, नहीं तो आप देखोगे ना, यहाँ पे कहीं पे अपनी एंट्री हुई थी, ऑलरेडी 5400 पॉइंट गिर चुका है ऑलरेडी। 504, ये देखो यहाँ पे अपनी एंट्री हुई थी इस पीओआर जोन पे, ये रहा। मैं इसको एक बार इससे मार्क कर देता हूँ और फिर आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के ऊपर। ठीक है। ठीक है। और ये कुछ तरीका है। ठीक है। अब देखो, यहाँ से देख लो। ठीक है, देखो 5200 पॉइंट, मैं पूरा कैलकुलेट कर दिया है, 5200 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है। कहाँ तक गिर सकता है इसकी बात कर लेते हैं। मार्केट गिर सकता है, 15 मिनट को देखिए तो अपन पहले एक बार 15 मिनट देख लेते हैं। लिक्विडिटी कहाँ पे है मार्केट की, देखो यहाँ की हंट हो चुकी है, यहाँ की बाकी है मार्केट में हंट होना, और यहाँ पे कोई भी पीओआई जोन नहीं है, और चांसेस है गिरने के भी, चांसेस और हैं। 4 ओवर का फोटो पीओआई जोन 4 ओवर पे कहाँ पे है, 4 ओवर पे अपना पीओआई जोन मार्केट का जहाँ पे यही है, बाकी सब कुछ यूज हो चुका है। ये एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बाकी है मार्केट की, ये एक। ठीक है। चांसेस अपने को ये लग रहे हैं, वेट करेंगे इसमें, इसमें कुछ अपन को अभी कुछ नहीं करना है। या तो मार्केट ऊपर निकले या फिर यहाँ पे इस जोन पे आए, उसके बाद अपन कुछ प्लानिंग करेंगे। तब तक के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर मार्किंग का यूज करो। 15 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है आपको। वो कैसे करनी है, मार्केट ने एसएमटी कर दिया है, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो अपना क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे देखो, ये लो है अपना, है ना। इसके नीचे मार्केट जाएगा तो अपन 15 मिनट का बॉस मार्क कर देंगे इसको यहाँ पे। 15 मिनट का बॉस हो जाए उसके बाद में क्या करेंगे अपन, आईडीएम का यूज करेंगे। आईडीएम का यूज करने के बाद में प्राइस में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग के लिए जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक। तब तक के लिए वेट करेंगे, स्ट्रक्चर अपना यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है। तो आज के एनालिसिस यहीं पे खत्म करते हैं, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज की इस वीडियो में भी। आपको मैंने निफ्टी का जो ये एसएमटी वाला कंसेप्ट था यहाँ पे उसका डिटेल में समझाया कि कैसे आप लिक्विडिटी देखना कितना जरूरी है यहाँ पे, कि आप अगर लिक्विडिटी नहीं देखते तो आप इस ट्रेड को मिस कर देते। इस हीरो जीरो मान लो, इसको आप कुछ भी मान लो, इस अच्छे खासे मूव को आप मिस कर देते। 50 पॉइंट ही है, लेकिन आप प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम का कोडिंग अपने लिए बोनस था आज का, कि उस प्रीमियम के अकॉर्डिंग और इस इतने से स्टॉप लॉस को देखते हुए अपन कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाए यहाँ पे। ठीक है। और अगर अपन देखें तो बिटकॉइन में अपन ने कितना कुछ, अपन ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। और कल की जिसने वीडियो नहीं देखी बिटकॉइन की, उसमें मैंने एसएमटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रूल था आपको यहाँ पे सिखाया था, समझाया था। ठीक है। कि मार्केट में आपको अगर एसएमटी देखनी है तो उसके लिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई लिक्विडिटी ले पहली बार, और लिक्विडिटी वो क्लोजिंग कर रहा है या फिर स्वीप कर रहा है, वो मैटर करता है। और कहाँ पे क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, कब क्लोजिंग देगा तो अपन को क्या करना है, कब क्लोजिंग नहीं देगा, अगर स्वीप करता है तो क्या करना है, अगर ऑर्डर ब्लॉक के बाहर निकल जाता है तब क्या करना है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था, जाके देख लेना। टेलीग्राम के ऊपर मैंने दोनों जो अपने ग्रुप है इंडियन मार्केट के और फॉरेक्स मार्केट के, उसमें पिन कर दिया है दोनों वीडियोस, इस वीडियो को, ताकि कोई भी मेरे बाद के सब्सक्राइबर्स आए तो उनको वो चीज़ मिल जाए और वो सीख पाए और देख पाए। ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में बहुत ज़रूरी है, आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना आपको सिखा रहा हूँ और प्रॉफिट अर्न करके बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कर सकता और आपके लिए। बाकी और कोर्स में तो आपको मैं जितना हो सके उतना डिटेल में सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा ही करूंगा।
हर एक बिगनर को इतनी बारीकी से समझ में आ जाए कि वो कोई भी चीज़ को अचीव कर पाए, कि कोई सा भी ट्रेड ले पाए। ठीक है, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको एक प्राइस के अंदर चार चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी सिखाऊंगा मैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, स्मार्ट मैनुअल एसआईपी कैसे करते हैं, कि एसआईपी को आप करना है तो कैसे स्मार्ट वे में, और एक ऐसा तरीका जहाँ पे आप बॉटम पे जो है एसआईपी के लिए वो खरीद सकते हो। ठीक है, जो मैं खुद करता हूँ, और वो कैसे करता हूँ वो भी आपको मैं सिखाऊंगा, कि आप उस जगह पे खरीदोगे तो भाई आप उन 90% लोगों से ज्यादा प्रॉफिट उतनी जल्दी बना पाओगे जितना उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कभी लाइफ में अपने। उतनी जल्दी आप ऐसा भी में पैसा बना पाओगे। ठीक है, वो भी चीज़ सिखाऊंगा मैं। स्विंग सिखाऊंगा आपको मैं, इंडियन मार्केट सिखाऊंगा आपको, फॉरेक्स भी सिखाऊंगा आपको। इस एक कोर्स में आपको मैं सब चीज़ दूंगा, बहुत ही वाजिब बहुत ही वैलिड, आपको एक मिनिमल रेट में आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि मेरा मोटिव ये है कि हर एक बिगनर जो ट्रेडर है, हर एक जो ट्रेडर है ना, वो प्रॉफिट बना पाए। मेरा मोटिव वो है ना, कि मेरा मोटिव ये है कि मैं उस चीज़ से है ना करोड़पति बन जाऊं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मुझे वो चीज़ करनी होती है तो भाई मेरे पास देखो फिर उनको सेंस नहीं होगी। रियल ट्रेडर को है ना जरूरत नहीं पड़ती है पहली बात तो कोर्सेज की। पर मेन चीज़ ये है कि है ना, कंटेंट की जो वैल्यू है ना, वो पैसा देने के बाद में ही की जाती है। या कंटेंट की नहीं, किसी भी चीज़ की, आप जानते हो इस चीज़ को, कि जब तक वो पैसा आप चार्ज नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करता है। और ये चीज़ मैंने देखी है, सीखी है। और मैं आपको देखोगे तो मैंने यूट्यूब पे अब तक कितनी वीडियोस डाल दी है। ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर जो है उनको मेरी उसके कंटेंट की वैल्यू नहीं है, बहुत कम लोगों को मेरी उस कंटेंट की वैल्यू है, कि वो फ्री में मिल रहा है ना, तो भी उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है कोई भी। ठीक है, क्योंकि वो करना ही चाहता। जब तक वो पे नहीं करेगा ना, तो उसको उसको पता नहीं चलेगा कि भाई वो एक्चुअल में वो चीज़ सीख क्या रहा है। ठीक है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको इतना कुछ सिखा रहा हूँ कि अगर आप ये भी अप्लाई कर दो ना, तो भाई आप इतना आगे बढ़ जाओगे उन ट्रेडर्स से। और इतना इजीएस्ट वे में सिखा रहा हूँ ना मैं, इतना कोई सिखाता भी नहीं होगा आपको, और कोई आपको दिखाता भी नहीं होगा इतना। ठीक है, लोग बाग आपको 20-20 टिप्स के दिखा दिखा के आपको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आपको ऐड दिखा दिखा के आपको इतना वो कर देते हैं कि भाई मैंने 20 टिप निकला दिए, 1:2 ऐसे निकला दिया मैंने। अपन 1:5 निकाल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, आप जाके चेकआउट कर लो। प्रीवियस मंथ का अपना 45 आरआर का अपना टोटल ट्रेड रहा, जिसमें अपन ने 7 से 8 आरआर का अपने लॉस लिया, बाकी अपने 35 से 38% का जो अपना है आरआर का वो प्रॉफिट हुआ है। तो भाई 38 आरआर निकालना इज नॉट ए स्मॉल डील इन द फॉरेक्स मार्केट, और इन नॉट इन द इंडियन मार्केट। अपन ने इंडियन मार्केट में तो पता नहीं क्या क्या कितना कर दिया है अब तक। मैं गिनाना नहीं चाहता, मेरी वो बात नहीं है कि मैं गिनाऊं मेरी कोई भी चीज़ को। ठीक है, मकसद ये है कि देखो वैल्यू है ना, कौन करता है और कौन नहीं करता, वो खाली मैंने आपको इतना बताया है कि पैसे की वैल्यू है सच में। और पैसा देता है इंसान तब वो उस कंटेंट की वैल्यू करता है, उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की वैल्यू करता है। नहीं तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि यूट्यूब एक फ्री सोर्स है। क्योंकि आपको आज इंटरनेट है, वो आपको इतने सस्ते चीज इतने भाव में मिल रहा है ना, उसकी बदौलत आप इतना कंटेंट आप देख पा रहे हो इतनी फास्ट स्पीड में। तो वो एक तरह का फ्री ऑफ चीज मानता हूँ मैं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप उसका वैल्यू नहीं करते हो। ठीक है, और उसकी वैल्यू नहीं हो रही है तब जाके आप देखोगे तो आप बहुत कम लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट इंटरेक्शन नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं, 60 से 8-10 लोग हैं खाली मुश्किल से, जो कंटिन्यूसली इंटरेक्शन करते हैं और कंटिन्यूसली वीडियो को देखते हैं, पूरी देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, अपने डाउट्स पूछते हैं। बाकी लोग तो मेरे 400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मुझे लगता भी नहीं कि वो 400 लोग भी फुल्ली एक्टिव है। ठीक है, सिर्फ वो सब्सक्राइब करके रख चुके हैं मार्केट को, कि हाँ भाई कुछ टिप्स देगा तब मैं ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। ठीक है, तो वो तो वही बात है कि ठीक है भाई, कर लिया तो कर लिया, नहीं कर तो नहीं करे, वो आपकी चॉइस है, मैं वो नहीं बोल रहा। ठीक है, तो सभी को थैंक यू सो मच, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं थैंक यू तो बोलूंगा ही बोलूंगा, कि मुझे तो भाई ज़रूरत है कि भाई आप नहीं, आप आओगे उसके बाद में तो यूट्यूब प्रमोट करेगा, उसके बाद में तो लोगों तक पहुंचेगी। और काफ़ी जो इतने ट्रेडर्स हैं जो लोग अभी तक भटक रहे हैं, उनको ये वीडियोस मिलेगी, और मुझे इस चीज़ से हेल्प लेके वो सीख पाएंगे। मेरा मोटिव इतना है कि मैं बिगनर ट्रेडर को साथ में लेके चलूँ और उनको प्रॉफिट बना के दिखा सकूँ। ठीक है, सब लोग बोलते हैं कि लिक्विड चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए। चाहिए, लेकिन उनको पकड़ते कैसे हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये कोई नहीं सिखाता प्रॉपर वे में। ठीक है, मार्केट में दिन में इतनी कैंडल्स बनती है, इतनी बनती है कि इंसान बाड़ा हो जाए, समझ ही नहीं पाए बिना स्ट्रक्चर के। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप लेवल नहीं पकड़ पाओगे, कि भाई कौन से लेवल में मुझे बाय सेल करना है। तो मार्केट में हर एक जगह पे लिक्विडिटी है, हर एक जगह जगह के ऊपर है ना, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। लेकिन आप टॉप टू डाउन कैसे आओगे भाई, नहीं आ पाते। ठीक है, नहीं आ पाते। लोग बाग सिर्फ है ना बने बनाए स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको, बने बनाए ट्रेड दिखाते हैं, तब वो कर लेते हैं। मैं भी आपको बना बनाए दिखाता हूँ, लेकिन मैं उसको इतना ब्रेक करके दिखा देता हूँ आपको, कि आप कोई नहीं बोल सकता कि वो चीज़ बन गई उसके बाद में ये बंदा बोल रहा है। और मेरी प्रिडिक्शन हमेशा मार्केट से पहले है, ध्यान रखना।
मैंने आपको निफ्टी में भी ये लेवल जो है, ये सेलिंग जो है, ये मैंने आपको कल ही बता दी थी। आप मेरे थंबनेल में देख लो या मेरे आप यू वीडियो में देख लेना। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था मार्केट यहाँ पे था, मैं आपको ये लेवल बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पे है, मैं आपको ये लेवल दे रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं दे पा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मेहनत करो। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके मैं यही बोलूंगा कि प्लीज़ टेलीग्राम पे ज्वाइन रहना रहा करो, क्योंकि कुछ अपडेट्स आती है मैं आपको दे नहीं पाता वीडियो के थ्रू तुरंत, तो आप वहाँ पे ले लेना। ठीक है, आपकी कई बार हेल्प भी करेगी, कई बार आपको प्रॉफिट देगी, कई बार आपको लॉस देगी, लेकिन ज़्यादातर टाइम आपको प्रॉफिट ही देगी वो, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।